Hello students, I am Manoj. Today I am going to teach you NCERT Class 8 Honeydew First Chapter The Best Christmas Present in the World. Students, if you are watching me first time on YouTube, please subscribe my channel and press the bell button given below to get the latest notifications of this channel. Students, you know we already have done its two parts. Today we will read its third part. फर्स्ट पार्ट में हमने जाना कि किस तरह से लेखक को एक रोल टॉप डेस्क मिलता है, उसमें एक उनको चिट्ठी मिलती है। सेकंड पार्ट में विस्तार पूर्वक उस पत्र का अध्ययन करता है। पत्र के माध्यम से ही हमें पता लगता है कि जिम मैकफर्सन ब्रिटिश आर्मी में एक अधिकारी है। बाकी कॉनी मैकफर्सन के बारे में हम आज जानेंगे कि वह कहाँ है। स्टूडेंट्स, चलो पढ़ते हैं। I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. मैंने दोबारा पत्र को फोल्ड किया और सावधानी पूर्वक वापस एनवेल्प में डाल दिया। I kept awake all night. मैं पूरी रात जागता रहा। अब लेखक को थोड़ी चिंता थी। By morning I knew what I had to do. सुबह तक मैं जानता था कि मुझे क्या करना है। I drove into Bridport, just a few miles away. मैं ब्रिडपोर्ट की ओर चल पड़ा, जो कि कुछ ही मील की दूरी पर था। I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. मैंने एक लड़के को पूछा जो कि अपने कुत्ते को सैर करा रहा था कि कॉपर बीचेज कहाँ है। हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a bond outside. तो अब जो उसका घर है, अब लेखक वहाँ पहुँच गया है कि जो हाउस नंबर 12 था वह केवल जला हुआ शेल बचा हुआ था। तो शेल को आप एक ढांचे के रूप में भी ले सकते हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं था। द रूफ कैपिंग द विंडोज बोर्डेड अप. उसका जो छत था वो फटा हुआ था और खिड़कियां जली हुई थी, मतलब वो भी नष्ट होने की कगार पर थी। I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of a Mrs. Macpherson. मैंने ही साथ ही लगते घर का दरवाज़ा खटखटाया और पूछा कि क्या वे मिसेज मैकफर्सन के बारे में कुछ जानते हैं। ओ यस, ओ हाँ, said the old man in his slippers. He knew her well. बूढ़ा आदमी जिसने स्लीपर्स पहने हुए थे उसने कहा बिल्कुल अच्छी तरह से। A lovely old lady, he told me, a bit muddle-headed, but at her age she was entitled to be, was not she? एक प्यारी बूढ़ी स्त्री, उसने मुझे बताया, परंतु थोड़ी सी कंफ्यूज, परेशान। लेकिन जिस तरह की
उम्र उसकी थी, क्या यह स्वाभाविक नहीं था? तो एक उम्र होती है जो मतलब जैसे कि इंसान ज़्यादा एज का हो जाता है तो थोड़ी समस्या तो आ ही जाती है, सब में नहीं आती। जैसे कि 100+ हो गए कुछ लोग, तो जैसे कि वो बच्चों की तरह हरकतें करना शुरू कर देते हैं। ये 101 years old, 101 वर्ष की। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट गॉट फायर। वह घर में थी जब आग लगी थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड। कोई नहीं जानता कि आग कैसे लगी थी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। परंतु यह जो आग थी वो मोमबत्तियों से लगी थी। शी यूज्ड कैंडल्स rather than electricity because she always thought electricity was too expensive। कि कुछ लोग जो है मानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत ही ज़्यादा खर्चीली होती है। घर में आपके माता पिता हो सकता है ज़्यादा दादा दादी करते होंगे कि भाई ये बल्ब क्यों जला के रखा हुआ है, बिल आ जाएगा। सही बात भी है विद्यार्थियों की, हमने बेफजूल में बल्ब नहीं जलाने होते हैं। हम जितनी बिजली बचाएंगे उतना अच्छा होगा। तो इस तरह से, लेकिन ये जो कॉनी मैकफर्सन है कुछ ज़्यादा ही करती थी। वो इलेक्ट्रिसिटी के स्थान पर कैंडल्स का यूज़ करती थी क्योंकि वो सोचा करती थी कि बिजली बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। फायरमैन उनको समय पर बाहर ले आए। शिवाजी ने नर्सिंग होम नाउ ही टोल्ड मी। तो ये जो फायरमैन है उसी ने उसको आदमी को बताया था कि वो कहीं नर्सिंग होम में थी। बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। तो ये उसका एड्रेस उस आदमी ने लेखक को दे दिया। I found Burlington House nursing home easily enough। मुझे बर्लिंगटन हाउस जो नर्सिंग होम था आसानी से मिल गया। There were paper chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on the top। कि हॉल के रास्ते में वहाँ पर पेपर चेन्स बनी हुई थी। क्रिसमस का पेड़ खड़ा था कोने में, उसमें एक लॉप साइडेड एंजल सबसे ऊपर था। तो मतलब चमकता हुआ एक सितारा। आई सेड आई वॉज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मैकफर्सन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट। मैंने कहा कि मैं मिसेज मैकफर्सन का मित्र हूँ और मैं उसके लिए उपहार लाया हूँ। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing। मैंने देखा कि भोजन कक्ष में वहाँ हर कोई ये जो कागज है उसका हैट पहने हुए था और गा रहा था। The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me। जो मैट्रन जो वहाँ की मुख्य नर्स या परिचारिका थी, तो वो भी उसने भी हैट पहन के रखा हुआ था और मुझे देखकर वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी। तो उससे लेखक बात कर रहा है कि उसने बता दिया कि मैं उसका मित्र हूँ। तो मैट्रन सोचती है कि पहले हो सकता है उसका मित्र था। शी इवन ऑफर्ड मी ए मिन्स पाई। उसने मुझे एक मिन्स पाई दी। तो ये खाने की चीज़ है
She walked me along the corridor. वो मुझे गलियारे से होकर ले गई. मिसेज मैकफरसन इज नॉट इन विद द अदर्स. तो मिसेज मैकफरसन दूसरों के साथ मिक्सअप नहीं होती. शी टोल्ड मी. उसने मुझे बताया. शी इज rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. वह आज कुछ ज़्यादा ही परेशान है. हमने सोचा कि उसको अच्छा सा आराम दे देते हैं. She has no family, you know. No one visits. तुम जानते हो कि उसका कोई परिवार नहीं है. उसके पास कोई नहीं आता. So I am sure she will be only too pleased to see you. इसलिए मैं विश्वस्त हूँ कि वह तुम्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होगी. She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me. वह मुझे एक कंजर्वेटरी में ले गई जहाँ की विकर चेयर्स थी चारों तरफ, जो है वहाँ पौधे रखे हुए थे. वहाँ मुझे वो छोड़ गई. तो कंजर्वेटरी घर के आगे, मतलब घर के साथ ही एक, जैसे आप कोई वेरांडा सोच लो, उसके आगे बिल्कुल अच्छी सी छत पड़ी होगी. उसके मतलब नीचे हमने जैसे कुर्सियाँ वगैरह रख ली, आसपास जो है गमले वगैरह रख लिए. तो ये एक मतलब जैसे बाहर से कोई आता है तो वहाँ पर जो है किसी को बिठा देते हैं. तो ये एक आप सब जानते हैं इस चीज़ को. तो इसका नाम जो है कंजर्वेटरी दिया गया है. हमारे मैक्सिमम घरों में होती है. The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap. बूढ़ी स्त्री अपने हाथों को अपनी गोद में फोल्ड किए व्हील चेयर में बैठी हुई थी. She had silver white hair pinned into a wispy one. लट्टदार जूड़े में उसने अपने बालों में पिन लगा के रखी हुई थी. उसके जो बाल थे किस तरह के, सिल्वर वाइट. शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन. वह बगीचे को निहार रही थी. हेलो, आई सेड. मैंने कहा. नमस्ते. She turned and looked up at me vacantly. वह मुड़ी और उसने एक खालीपन के साथ या बगैर ध्यान दिए मेरी तरफ देखा, या अनिच्छा से, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. हैप्पी क्रिसमस कॉनी. कॉनी, क्रिसमस मुबारक हो. आई वेंट ऑन. मैंने आगे कहा. आई फाउंड दिस. मुझे यह मिला है. आई थिंक इट्स योर्स. मैं सोचता हूँ यह आपका है. एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस. जैसे मैं बोल रहा था उसकी आंखें मेरे चेहरे से नहीं हटी. आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर. मैंने टिन बॉक्स खोला और उसे दे दिया. That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. उस क्षण उसकी आंखें चमक गई और उसका चेहरा अचानक की प्रसन्नता की चमक से भर गया. आई एक्सप्लेन. मैंने बताया. अबाउट द डेस्क. उस डेस्क के बारे में. अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट. बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग. मैंने उस
डेस्क के बारे में उसको बताया कि मुझे यह कैसे मिला, परंतु मैं नहीं सोचता कि वह मुझे सुन रही थी। फॉर ए वाइल शी सेड नथिंग, कुछ देर के लिए तो उसने कुछ नहीं कहा, बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, परंतु अपनी उंगली के पोरों से प्यार के साथ उस पत्थर को उसने सहलाया। तो स्ट्रोक्ड यहाँ पर सहलाया है, टेंडरली यानी प्यार से, फिंगर टिप्स हमारे जो बच्चों जो आगे उंगलियों के होते हैं ना पोर, उनकी बात हो रही है। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक ही वह मेरे पास जैसे पहुंच गई और मेरा हाथ लिया, मेरा हाथ पकड़ा। हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, तुमने मुझे बताया था प्रिय कि तुम क्रिसमस पर तक वापिस आ जाओगे। एंड हियर यू आर, और तुम यहाँ पर हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार। कम क्लोजर, नजदीक आओ जिम डियर, सिट डाउन, बैठ जाओ। हाँ, वो जो बूढ़ी स्त्री कॉनी मैकफर्सन है, वो लेखक को जिम मैकफर्सन यानी अपना हस्बैंड समझ रही है। तो लेखक ने इन जितनी भी चीज़ें हैं, तो विद्यार्थियों आप देख सकते हैं कि एक एक चीज़ का वर्णन किस तरह से बड़े ही सुंदर तरीके से किया हुआ है। आई सैट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके एक तरफ बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चीक, और उसने मेरे गाल को चूम लिया। आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, जिम मैंने तुम्हारा पत्र हर दिन पढ़ा है, या मैंने हर दिन तुम्हारा पत्र पढ़ा करती थी, क्योंकि अब जो है किसके पास है, वो लेखक के पास था, क्योंकि घर जल गया था, उसको बड़ी मुश्किल से फायरमैन ने बाहर निकाला था। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं अपने कानों में, मैं अपने दिमाग में तुम्हारा वॉइस या तुम्हारी वॉइस आवाज सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, इसने हमेशा यह मुझे अनुभव कराया कि तुम मेरे साथ थे। एंड नाउ यू आर, और अब तुम हो। नाउ यू आर बैक, अब तुम वापिस आ गए हो। कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, तुम अपने आप इसे मेरे सामने पढ़ सकते हो। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम यह मेरे लिए करोगे जिम डियर। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं अभी तुम्हारी आवाज को दोबारा सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, मैं इस आवाज को बहुत ही ज्यादा पसंद करूंगी। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, हो सकता है उसके बाद हम कुछ चाय पिए। आई हैव मेड ए नाइस क्रिसमस केक मार्जिपैन ऑल अराउंड, मैंने तुम्हारे लिए ये एक अच्छा क्रिसमस का केक बनाया है, जिसके चारों ओर मैंने मार्जिपैन लगाया है। तो विद्यार्थियों, पिछले पार्ट्स में मैंने बताया था कि मार्जिपैन क्या है। हनी, आमंड,
और जो एग्स होते हैं उनका एक मिश्रण। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपैन। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मार्जिपैन कितना पसंद है। तो विद्यार्थियों, जो माइकल मॉरपुर्गो की कहानी है वो खत्म हो चुकी है। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। Thank you so much for watching my video.